हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस सवाल को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। देखिए, इसी सूत्र को हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो क्या सूत्र है? रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी सूत्र को हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। इसमें ए बी सी क्या है? तो ए बी सी है जहाँ ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होती है। और इसमें एस क्या है? तो एस है अर्ध परिमाप। और एस बराबर सूत्र होता है, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 2। तो पहले हम क्या करेंगे कि एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। और अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम हीरोन के सूत्र में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, सवाल में क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसकी भुजाएं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि ए बी सी मान लेंगे। तो ए बराबर मान लेंगे 14 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेंगे 18 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। आप ए बराबर 10 ही मान सकते हैं, बी बराबर 14 मान सकते हैं या सी बराबर 18 ही मान सकते हैं। तो हम ए बी सी मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो एस बराबर यहाँ सूत्र लिखेंगे। एस बराबर सूत्र क्या था? तो एस बराबर सूत्र था ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 2। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान रखेंगे। तो ए बराबर कितना है? 14 प्लस बी बराबर कितना है? तो 18 और सी बराबर कितना है? तो 10 है और बट्टा में कितना है? तो 2 है। अब क्या करेंगे, सभी को हम जब जोड़ेंगे तो 42 आएगा और बट्टा में कितना है? तो 2 है। इसको काट देंगे तो 21 दूना 42, यानी कि एस का मान कितना निकल गया? अर्ध परिमाप बराबर निकल गया 21। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो जो हीरोन का सूत्र होता है वही सूत्र को लिखेंगे। तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट में हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एस का मान रख देंगे। पहले हम रूट अंडर लिख देंगे। एस का मान देखिए कितना निकल गया है? तो एस का मान निकला है 21, तो 21 लिख देंगे। उसके बाद एस फिर है तो 21 और ए का मान कितना है? तो ए का मान है 14, तो यहाँ से 14 लिख देंगे। और फिर ए एस है तो एस का मान है 21। अब देखिए फिर कितना है? तो बी है कितना है? 18 और फिर एस का मान कितना है? तो 21 है, तो यहाँ 21 लिख देंगे। और सी बराबर कितना है? तो सी बराबर है 10, तो यहाँ से 10 लिख देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से इसको हल करेंगे, पहले रूट अंडर लिख लेते हैं। 21 को ऐसा ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 21 में से 14 घटाएगा तो कितना होगा? 7। फिर कितना हो जाएगा? 21 में से 18 घटेगा तो 3। और फिर कितना होगा? 21 में से 10 घटेगा तो 11। इसका हम अब आगे इसको हल करते हैं। इसका हम कोष्टक हटा देते हैं तो 21 गुने
7 गुना 3 गुना 11। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको गुना नहीं करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 21 का कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, पहले 3 से लगेगा तो 3 7 21, जब 7 से लगेगा तो 1, तो कितना निकल गया 3 गुने 7। 3 गुने 7 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 7 का नहीं होगा तो 7 का 7 ही लिख देंगे, 7 गुने 1 होगा तो 7 ही लिख देंगे, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 का नहीं होगा तो 3 लिख लेते हैं, और 11 का 11 गुने 1 होगा तो 11 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि जो 2 है यानी कि 3 और 3 2 है तो 1 3 रूट के बाहर निकल गया, तो 1 3 लिखा जाएगा। तो उसके बाद गुना देंगे और फिर क्या करेंगे कि देखिए 2 7 है तो 1 7 रूट के बाहर निकल गया। अब देखिए 11 सिर्फ 1 है, 11 को हम रूट के अंदर ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दोनों को हम गुना कर लेंगे। तो 7 21 और रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।